बिहार की रेशम नगरी भागलपुर की आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो ना आज तक आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ बिहार के हबीबपुर की, जहां मोमीन टोला स्थित बुढ़िया काली मंदिर चारों ओर से मुस्लिम आबादियों से घिरा हुआ है, लेकिन आज तक मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दरअसल यहाँ काली पूजा के दौरान हिंदू और मुस्लिम मिलकर यहाँ पूजा संपन्न करवाते हैं। विसर्जन जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल भी होते हैं, यानी कि एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर भी आपके कानों पर भरोसा नहीं होगा आपको। तो क्या है यहाँ की पूरी कहानी, बताऊंगी आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार के भागलपुर में काली पूजा काफी मशहूर है। 31 अक्टूबर की रात 11 बजे मां काली की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और 2 अक्टूबर की रात से विसर्जन के लिए प्रतिमा उठने लगेगी। जिले की काली पूजा काफी मशहूर है। ये आपसी भाईचारा की भी मिसाल है। दरअसल भागलपुर में एक काली मंदिर ऐसा है जिसकी देखरेख दशकों से मुस्लिम परिवार करता आ रहा है। भागलपुर में हुए दंगे के दौरान भी ये परिवार मंदिर की हिफाजत के लिए आगे आकर खड़ा हो गया था। साल 1989 के अक्टूबर महीने में काली पूजा से कुछ दिन पहले ही पूरा भागलपुर में दंगे की आग धधक रही थी। शहर में आगजनी और मारकाट हो रही थी, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी। दंगों के दौरान असामाजिक तत्व आस्था पर चोट करते हुए धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। इस दौरान मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने गंगा यमुना तहजीब का बेहतर उदाहरण पेश कर दिया। दंगाइयों से बचाया था काली मंदिर। शहर के मोमीन टोला स्थित मां काली मंदिर और प्रतिमा को खुद के दम पर सुरक्षित रखा था। तब से आज तक मुस्लिम समाज हिंदुओं के साथ मिलकर काली पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराता आ रहा है। भागलपुर के मोमीन टोला के हाजी मोहम्मद इलियास 1965 से काली मंदिर की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। 1989 में दंगा के दौरान जब असामाजिक तत्वों ने मंदिर को क्षतिग्रस्त करना चाहा तो हाजी इलियास हिंदुओं के साथ ढाल बनकर खड़े हो गए। हालांकि इस वर्ष इलियास ज्यादा बीमार हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे इश्तियाक को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। मंदिर की हिफाजत के लिए उठा लिया था डंडा। यह मंदिर काफी पौराणिक बताया जाता है। इस वर्ष भी काली पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हाजी इलियास ने बताया कि जब दंगा शुरू हुआ था तो कुछ असामाजिक तत्व काली मंदिर को क्षतिग्रस्त करने पहुंचे, लेकिन हमने भी डंडा उठा लिया और सबको समझाकर शांत करवाया। उसके बाद सबने मिलकर मंदिर को संरक्षित किया। 1965 से लगातार हम कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सब कुछ हर साल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। दंगों के दौरान मुस्लिम समाज ने किया था सहयोग। हाजी इलियास के बेटे इश्तियाक बताते हैं कि मंदिर के आसपास हिंदुओं की आबादी नहीं है। पिताजी सभी को साथ लेकर चलते आ रहे हैं। युवाओं की एक कमेटी भी बनी है जो काली मंदिर की हर पूजा में सहयोग करती है। जहां भी खामियां लगती है वो पूरा करवाते हैं। अभी तक यहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं देखने को मिला। पिछले 35 सालों से प्रतिमा का निर्माण कर रहे रंजीत पंडित ने बताया कि दंगा के दौरान प्रतिमा का निर्माण किया था। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। सबने मिलकर पूजा करवाया। 1 महीने बाद मां काली की प्रतिमा विसर्जित हुई थी। दंगा के दौरान मुस्लिम समाज ने सहयोग भी किया था। मंदिर के लिए कमेटी। हाजी इलियास कहते हैं कि 1989 में दंगा भड़का तो लोग मंदिर को तोड़ने के लिए आए। हमने लाठियां उठा ली और अड़ गए। हमने लोगों से बातचीत की और मंदिर को महफूज किया। इलियास के बेटे इश्तियाक कहते हैं कि मंदिर के आसपास हिंदू आबादी नहीं है, इसीलिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है और जो हर साल पूजा में सहयोग करते आ रहे हैं। चांदबाग मंदिर में हमला। अब आपको 2 और ऐसे किस्से सुनाऊंगी जो अलग अलग जगहों के हैं, लेकिन ऐसी ही रोचक कहानी है। दरअसल दिल्ली के चांदबाग की जब एक मंदिर पर हमला हुआ तो उस इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने एकजुट होकर मंदिर को बचाया। चांदबाग में रहने वाले मोहन सिंह तोमर ने बताया कि किस तरह हिंसा वाले दिन वहां रहने वाले मुसलमानों ने मंदिर को तोड़ने से बचाया था। मोहन सिंह तोमर कहते हैं कि यहाँ पर 17% मुस्लिम हैं और 30% हिंदू और सभी बड़े प्यार से रहते आ रहे हैं।
हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों ने मंदिर की खुद रक्षा भी की है, वहां आकर खड़े हो गए ताकि कोई आकर दंगा ना फैलाए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वह इस मामले में राजेंद्र कुमार मिश्रा चांदबाग में 40 सालों से रह रहे हैं और वो बताते हैं कि वहां कभी ऐसा नहीं हुआ। राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारे इस इलाके में 3 मंदिर है, मुझे यहाँ रहते हुए 40 साल हो चुके हैं। हमारे कॉलोनी में आज जैसा हुआ है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। दंगा फसाद बाहर के लोगों ने किया है जिसे हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोगों में इतना भाईचारा है कि होली में सब मिलकर काम करते हैं। आज भी जो त्योहार आता है, चाहे ईद हो या फिर राखी, उसमें सब मिलकर त्योहार को बड़े ही प्यार से धूमधाम से मनाते हैं। चांदबाग का उसमें कोई आदमी नहीं था, यानी कि उस दंगे में हमारी गली में भी करीब 50 से 60 लोग आदमी आए थे, जिसमें चांदबाग का कोई बच्चा नजर नहीं आया था। मैं बाहर ही खड़ा हुआ था। इसके बाद मेरा झगड़ा भी हो गया। राजेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि किस तरह पुलिया से लौटते वक्त वहां रहने वाले मुसलमानों ने लोगों को बचाया था। वो कहते हैं कि चांदबाग वाली पुलिया तोड़ दी गई। वहां पर हम करीब 15 से 20 आदमी आए हुए थे। हम में मुसलमान हिंदू दोनों ही थे। वहां से वापसी आने पर रास्ते में एक जैन स्टोर पड़ता है, परचून का वो स्टोर है। तो ये सही बात है कि इन लोगों ने बहुत ही बचाव किया है। हमारे लोगों पर तो इनकी मेहरबानी है ही। आज हिंसा हुई है, हम बड़े बड़े आदमी सामने आएंगे और बच्चों को रोकेंगे ताकि हिंसा वो ना करे। वह इस मामले में मोहन सिंह तोमर ने कहा है कि जब हमारे भाई साथ हैं तो सब सुरक्षित है। सब लोग इकट्ठा हैं और ऐसे ही रहेंगे। अभी जिस तरह भीड़ को हटा रहे हैं वैसे ही हटाते रहेंगे। आपको एक और ऐसा ही किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो सुन के शायद आपको अपने कानों पे भरोसा ना हो। दरअसल ये कहानी एक ऐसे मुसलमान पुरातत्व विज्ञानी की है जिसने 8वीं शताब्दी में के प्राचीन हिंदू मंदिर को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के खनन माफिया से लोहा ले लिया, यानी कि भिड़ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी मदद मांगी, चंबल के डाकुओं से मदद मांगी। बात साल 2005 की है। पुरातत्व विज्ञानी के मोहम्मद ने ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर बेटेश्वर स्थित 200 मंदिरों के जीर्णोद्धार का जिम्मा संभाला है। 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बने ये मंदिर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। ये क्षेत्र भी डाकुओं और खनन माफियाओं से प्रभावित था, लेकिन के मोहम्मद इस काम को करने का मन बना चुके थे। डाकुओं ने की मोहम्मद की मदद। बेटेश्वर के जमींदोज हो चुके 200 प्राचीन मंदिरों को फिर से जिंदा करना अपने आप में एक भागीरथ प्रयास था। के मोहम्मद बताते हैं कि ग्वालियर पहुंचने पर लोगों ने बेटेश्वर के प्राचीन मंदिर के बारे में बताया। इसके साथ बताया कि ये डाकुओं का इलाका है, काम करना बहुत ही मुश्किल होगा और कुछ भी करने से पहले डाकुओं से इजाजत लेनी पड़ती है। डाकुओं को पता चला कि कोई मुसलमान है, वो भी जिनके नाम में मोहम्मद है। एक मुसलमान क्यों मंदिर को ठीक करेंगे? ये वो दौर था जब चंबल के बीहड़ में राम बाबू, निर्भय गुज्जर और पप्पू गुज्जर के आतंक का बोलबाला था। के मोहम्मद ने डाकुओं से बात करते हुए उन्हें वो बताया जिसे सुनकर डाकू सहर्ष मदद करने को तैयार हो गए। के मोहम्मद बताते हैं कि इस क्षेत्र में राम बाबू गुज्जर और निर्भर गुज्जर का बोलबाला था। ऐसे में जब डाकुओं को बताया गया कि मंदिरों को गुज्जर प्रतिहार राजाओं द्वारा बनवाया गया था और गुज्जर समुदाय के डाकू उस वंश के राजकुमार की तरह हैं, इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार को अपना कर्तव्य मानते हुए मदद करना शुरू कर दिया। वैदिक मंत्रों की मदद से खड़ा हुआ टुकड़ों में बिखरा मंदिर। वहीं मंदिर परिसर के पूर्ण निर्माण में कई समस्याएं भी थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मंदिर के अवशेष एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। मंदिर के हिस्सों को ढूंढना और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। के मोहम्मद ने इसके बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए मंदिर परिसर के नक्शे को समझना शुरू किया। के मोहम्मद बताते हैं कि मंदिरों के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन ये किसका मंदिर है इसके बारे में सोचा तो एक आयताकार जगह दिखी। इसे देखते ही मुझे लगा कि ये नंदी स्थान होना चाहिए, क्योंकि विष्णु मंदिर की स्थिति में ये जगह चौकोर होनी चाहिए थे, क्योंकि विष्णु मंदिर के बाहर गरुड़ स्तंभ होना चाहिए। मोहम्मद ने इस मंत्र को, जो अभी हमने आपको दिखाया,
उसका जाप करते हुए नंदी के अवशेष को इस आयताकार जगह पर रखा। दरअसल इसी मंत्र में शिव के मंदिर और उनके साथ रहने वाले नंदी का वर्णन था, जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि ये शिव का मंदिर है। डाकुओं का हुआ खात्मा तो मांगी संघ से मदद। मोहम्मद बताते हैं कि चंबल में डाकुओं के गिरोह के खात्मे के साथ ही खनन माफिया ने मंदिर के नजदीक खनन का कार्य शुरू कर दिया। वे आगे कहते हैं कि खनन की वजह से मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया वापस वहीं पहुंचने लगी जहां से शुरू हुई थी। कई प्रशासकों को फोन किया लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद संघ चीफ सुदर्शन जी को पत्र लिखकर उनसे मदद भी मांगी, तब जाकर मंदिर के नजदीक खनन होना रुका। पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन ने के मोहम्मद का पत्र मिलने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। इसके बाद कांग्रेस मंत्री अंबिका सोनी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। इसके बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई और के मोहम्मद जमीन से दोबारा खड़े हुए मंदिर को बचाने में सफल हो सके। तो ये थी तमाम जानकारियां, ये वो किस्से थे जिसे सुनकर शायद आज आपके कानों पर भी आपको भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन ये सच्चाई है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।